हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको भ्रमर गीत के पद नंबर 3 और पद नंबर 4 की अर्थ और व्याख्या से संबंधित बातें बता रहे हैं। हिंदी अनिवार्य का विषय है और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी का परिचय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। उन्होंने गोपियों और श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनमें से कुछ पद आपके ये हैं। सूरदास जी की भाषा के बारे में आपको पहले से ही जानकारी है कि ब्रज भाषा के महान कवि हुए हैं। पद नंबर 3 के बारे में गोपियाँ और ये उद्धव के बीच संवाद है। प्रसंग की बात करें तो आपको विदित है कि कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था दूत बनाकर। उद्धव जी उस समय बहुत ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति था, जबकि गोपियाँ अनपढ़ थीं, उनमें समझ नहीं थी। फिर भी महाकवि सूरदास ने गोपियों को यहाँ पर उद्धव से भी बड़ा बता दिया है। गोपियों की जो वाक् चातुर्य है, उनकी बोलने की कला है, उनके जो तर्क हैं वो बड़े महान घोषित कर दिए महाकवि सूरदास ने। तो प्रसंग पर लौटते हैं कि जैसे ही उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आए तो गोपियों को उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन गोपियों ने उनकी एक भी बात को सही प्रतीत नहीं होने दिया और व्यंग में ही उल्टा उद्धव से कह दिया और कहा, कैसे सुनिए, बिलग जन मानो ऊधो प्यारे। बिलग जनी ये शब्द है। बिलग जन इसका अर्थ होता है आप बुरा मत मान लेना, इसको आप अन्यथा मत लेना। तो देखिए गोपियाँ उद्धव को पहले ही निरुत्तर कर देती हैं कि उद्धव जी प्यारे के हे प्यारे उद्धव, जो हम जो कुछ कहना चाहती हैं या कह रही हैं आप उनका बुरा मत मान जाना। उद्धव से पहले ही बात कहती है गोपी ने कि हम जो कुछ कह रही हैं आप उसका बुरा मत मान जाना। देखिए कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहना चाहता सही इसको बुरी बात लगने वाली है, उससे पहले कह देते हैं कि आप बुरा मत मानना भाई, मैं सही कह रहा हूँ। तो यही बात गोपियों ने कही है कि प्यारे उद्धव, कि उद्धव जी बिलग जन मानहु, आप बुरा मत मान जाना हमारी बातों का। तो यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियों को बड़ी चतुराई से और व्यंग में कहा है कि उद्धव जी आप हमारी बातों को अन्यथा मत लेना, अर्थात बुरा मत मान जाना। और बात है कौन कौन सी, देखिए, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे। गोपी ने कहा कि उद्धव जी हमारी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि इसमें आपका कोई दोष है ही नहीं। आपका रूप रंग जो काला है उसमें आपका दोष नहीं है। क्यों नहीं दोष? कि यहाँ पर गोपियों ने मथुरा नगरी को काजर की कोठरी के समान बताया गया है, क्योंकि काजर की कोठरी की विशेषता है, काजर की कोठरी में कैसा भी सयाना चला जाना उस पर एक लीक काजर की लग ही जाती है, मतलब अर्थात वो काला हो ही जाता है। तो यहाँ पर गोपियों ने वही बात बताई है कि उद्धव जी आपका कोई दोष नहीं है, आप जो काले शरीर वाले हैं आपका कोई दोष है ही नहीं। वह तो दोष किसका है? मथुरा नगरी का है। कैसे? वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारो, कि मथुरा से जो भी आता है वो सब के सब कार्य ही प्रतीत होते हैं, अर्थात सबका रंग कैसा है? काला रंग होता है। तो देखिए गोपी ने बात तो सही कह दी और ये भी कह दिया कि हमारी बात का बुरा मत मान जाना, क्योंकि मथुरा ही काजर की कोठरी है। मथुरा से जो भी आता है ना वो सब कैसा है? काले रंग का आता है, काला होता है। अब काले गोपियों के पास कौन कौन आए सुनिए। भ्रमर गीत नाम है भ्रमर,
तो वहाँ एक भमरा बढ़ रहा था, भमरा। जब उद्धव जी सामने खड़े हैं, उनके सामने गोपियाँ हैं और उनके पास में एक भमरा बढ़ रहा था, भमरा। आपको पता है भमरा भी काला होता है, तो भमरा भी उधर से आया था, ये गोपियों का मानना है। तो गोप उत्तर देती हैं, तुम कारे, और तुम किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। तुम कारे सुपलक सुत कारे, सुपलक सुत अक्रूर जी। सुपलक सुत का अर्थ होता है अक्रूर जी। ये अक्रूर जी कृष्ण के मित्र थे, इनकी वेशभूषा कृष्ण जैसी लगती थी, लेकिन उनका भी रंग सांवला था। उद्धव का भी रंग सांवला। कारे मधुप भमारे, और जो भमरा जो मंडरा रहा है, इसका भी रंग कैसा है? कारा है। उद्धव जी बुरा मत मानना, ये तो दोष आपका नहीं है, ये तो टोटल दोष मथुरा नगरी का है कि जो आता है वो सब के सब हमें काले प्रतीत होते हैं। तुम मथुरा से आए, तुम भी काले। अक्रूर जी आए थे कृष्ण को लेने, वो भी काले। और ये भमरा मंडरा रहा है ना आपके आसपास, ये भी कैसा है? काला। तो उद्धव जी बुरा मत मानना, ये तो मथुरा का दोष है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मथुरा से जो आता सबके सब काले ही। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मणि आरे। लेकिन इस पंक्ति में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की बढ़ाई कर दी है कि तिनके संग, कौन कौन के संग? सुपलक सुत, उद्धव और भमरा, इनके संग में अगर कृष्ण जी रहते हैं तो अधिक छवि उपजत, उन श्री भगवान कृष्ण की आपसे ज़्यादा छवि है, आपसे ज़्यादा सुंदर है वो। कमल नयन मणियारे, वो कैसे हैं? उनकी आंखें कमल के समान हैं, मणि से युक्त हैं, बड़े न्यारे हैं, अनोखे हैं। अर्थात वो आपके साथ रहते होंगे, लेकिन वो आपसे ज़्यादा हमें सुंदर दिखाई देते हैं। आप भी काले हो, अक्रूर जी काले, भमरा भी काला, कृष्ण जी भी काला है, लेकिन उनकी छवि, उनकी सुंदरता उस कमल नयन आँखों वाले की आपसे ज़्यादा है। इसका मतलब है गोपियाँ श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती हैं। तो देखिए सूरदास की विशेषता, अनपढ़ गोपियों के माध्यम से कितने कितने तर्क दिए हैं। अगली लाइन, मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाहे पखारे। गोपियाँ कहती हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मानव नील माट में काढ़े, जमुना जाए पखारे, कि आप सबको, सब कौन? उद्धव जी, सुपलक सुत, भमरा, इन सबको नील के मटका में काढ़े डुबो दिया है, अतः नीले रंग में रंग दिया है। ले जमुना जाए पखारे, और उसमें रंग करके उस मटके को नील के मटके को जमुना नदी में जा कर के पखारा, धोया है, अर्थात उसमें उसका पानी डाल दिया है। समझ रहे हो? कभी का मानना है ये सब काले काले, केवल व्यंग की बात चल रही है, गोपियों के तर्क है। हमें ऐसा लगता है, गोपियाँ के माध्यम से सूरदास कहना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने ऐसा मान लिया कि जो नील का मटका है, अर्थात उसमें काला रंग भरा हुआ था, नीला रंग भरा हुआ था, उस मटका को ले जा करके यमुना नदी में बहा दिया, प्रलाक्षित कर दिया होगा, उसको धोया होगा। पखारे धोना। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे। उसी गुण के कारण, कौन से गुण के कारण? मटका के गुण के कारण। तो मटका में क्या था? नीला रंग या काला रंग भरा हुआ था, उसको जमुना में पखार दिया, जमुना में प्रलाक्षित कर दिया, बहा दिया गया, मटके धोया होगा तो यमुना भी काली हो गई। तो उसी बात को ध्यान रखा महाकवि सूरदास ने, क्या कह दिया? तागुन श्याम बही कालिंदी, उसी गुण के कारण जो कालिंदी है, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को। यमुना नदी भी कैसी बन गई है? काली बन गई है। यमुना का पानी गंगा नदी की तुलना में देखने में काला काला दिखाई देता है। सूर्य श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं भगवान कृष्ण, हे भगवान मुरली वाले, आपके गुण तो बड़े अनोखे हैं, आप बड़े गुणवान हो, आपके तो कहने ही क्या हैं। तो देखिए भगवान के बारे में बड़ी प्रशंसा की है गोपियों ने, और उद्धव को, सुपलक सुत को, भमरे को व्यंग में क्या कह दिया? काला कह दिया है। और इसके साथ साथ मथुरा को भी काजर की कोठरी के समान बताया गया है, अर्थात मथुरा नगरी को उन्होंने बुरा बताया है
क्योंकि जो आता है उसमें कोई ना कोई अवगुण पैदा हो ही जाते हैं। ये केवल व्यंग्य की बातें हैं। अब सुनिए, अब इसमें अगर हम भाषा की बात करें इस पद में, तो भाषा की बात करते समय ध्यान रखना, सबसे पहले जो भाषा है पद की वो लिखी जाएगी। इसकी पद की भाषा कौन सी? ब्रज है। आप लिख सकेंगे विशेष जब करेंगे कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर जब 2 की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पर लास्ट में समान अक्षर हो, समान वर्ण हो, समान मात्रा हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार आता है। तो कहने मतलब इस पूरे के पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। अब अलग अलग अलंकार में बात कर लेते हैं। मानहु, मानहु, देखो मानहु और यहाँ भी क्या मानहु, जहाँ पर जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु शब्द आ जाएं तो वहाँ अपना अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। तो इस मानहु के आधार पर इस पहली पंक्ति में और सेकंड लास्ट पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार आप लिख सकते हैं। देखो समस्त पद अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तथा पहली पंक्ति लिख देना परीक्षा में, बिलग जन मानहु उदो प्यारे में, तथा मानो नील माटते काड़े ले जम ना जाए पखारे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। नंबर 4, इसमें मथुरा को क्या बताया गया है? उत्तर आएगा काजर की कोठरी। तो लिख देना मथुरा नगरी को काजर की कोठरी के समान बताया गया है। अगली बात, इसमें उद्धव, सुपलक्षुत और भमरे को क्या किया? व्यंग में उनको काला अर्थात कम गुण वाला बता दिया गया है। इस प्रकार आपका जो ये पद है ना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला जो पद है नंबर 4, ये गोपियों की ब्रह व्यथा का वर्णन है। ब्रह व्यथा से भी जानते हो, बिछड़ने का दुख। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियों को अपनी मधुर मुस्कान दे जाते हैं, अर्थात उनकी याद छोड़ जाते हैं, तो गोपियाँ उन्हीं ही यादों को कर कर के बड़ी परेशान होती हैं, मतलब व्याकुल हो जाती हैं। इतनी व्याकुल हुई, उनकी व्याकुलता का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। तो गोपियाँ तो बड़ी परेशान हैं, बड़ी व्याकुल हैं, वो भगवान के बाद सोचती रहती हैं। तभी कौन आ जाता है? उद्धव जी आ जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए। आ जाते हैं और किसकी बात करते हैं? जोग संदेश की बात करते हैं। जोग संदेश की बात करते हैं। तो योग संदेश का नाम लेते ही गोपियों की व्याकुलता घटने के बजाय दुगनी हो गई, बढ़ती चली गई। उसी व्याकुलता को ध्यान में रखा है महाकवि सूरदास ने और लिख दिया ब्रज भाषा में प्यारा सा पद। पहली लाइन, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। प्रसंग वही है, उद्धव जी का तो बात चल रही है। उद्धव जी ऊधो, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें ज्ञान की बात, योग की बात मत समझाओ, क्योंकि हमारी आँखें तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हम दर्शन करना चाहते हैं। कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सुन रूखी। कि सुनिए कृष्ण उद्धव जी, कैसे रहें रूप रस राखी, ये हमारी आँखें जो भगवान श्री कृष्ण के रूप रंग में रची बसी हैं, अर्थात इन आँखों में भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। ये बतिया सुन सूखी, और आपकी ये सूखी सूखी बातें, योग की बातें सुन करके ये रूखी दिखाई देती हैं। गोपियाँ कहती है कि हमारी आँखों में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं और आप भी हमके योग की बात करते हो, तो योग की बात तो कैसी है? रूखी रूखी सूखी दिखाई देती है, बस जिनमें कोई सार है ही नहीं। अगली लाइन, अवधि गणत एक टगमग जोबत तब एती ने झुकी। झुकी कहते हैं दुखना, आँख दुख जाती है कभी कभी, रोते रोते, या कभी रोग हो जाता है। यही ध्यान रखा है वहाँ कवि सूरदास ने। देखो बात चल रही है उद्धव से, किसके विषय में? योग के विषय में। और गोपियाँ कहती हैं कि हमारी आँखों में तो कौन बसे हुए हैं? श्री कृष्ण बसे हुए हैं, हरि दर्शन की प्यासी।
और आप हमको कहते हो कि योग अपना लो, तो आपकी ये सूखी बातें हैं, हम अच्छी हैं लगती हैं, क्योंकि हमारी आंखों में तो श्री कृष्ण समाये हुए हैं। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं? अवधि गणत, अवधि कहते हैं समय को, गणत कहते हैं गिनते गिनते, एक टक कहते हैं लगातार, मग माने रास्ता, जुवत माने देखते हुए, तब एती नहीं झुकी कि हमने श्री कृष्ण के आगमन की लगातार बाट देखी, इंतजार के रास्ता देखा, पलक भी नहीं झपकाए हमने, तब हमारी आंखें इतनी नहीं दुखी थीं, कितनी, जितनी तुम्हारी योग संदेश को पल भर में सुन करके दुख गई हैं। अब इन योग संदेशन उधो अति अकलानी दुखी के उद्धव जी, इतनी अखियाँ तुम्हारी अब दुख रही है ना योग संदेश को सुन करके, व्याकुल हो करके बहुत दुख रही हैं। इतनी तुम्हारी कब नहीं दुखी थी? जब श्री कृष्ण का इंतजार में रात दिन पलकें नहीं झपकाती, लगातार देखती रहती थी, दिना गिनती रहती थी, तब हमको इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी परेशानी आपने एक शब्द बोला कि योग संदेश ले लो। इस शब्द को सुनकर ही बहुत ज़्यादा अति अकुलानी व्याकुल दुखी, हमारी व्याकुलता से आँख दुख रही हैं। कहने का मतलब है गोपियों का कि हम भगवान श्री कृष्ण को ही चाहते हैं, हम किसी योग संदेश नहीं चाहते, चाहे कितनी भी समय हो जाए उनका हम इंतजार करते रहेंगे। परेशान तो हैं, इतने परेशान हैं जितने कि आपने योग संदेश सुनाकर हमको परेशान कर दिया है। अब गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव जी आप योग संदेश सुना बंद करो, क्योंकि इससे परेशान हो गए हैं, हम लगा इंतजार करते गए तुम्हारी आँख दुखी, लेकिन इससे ज़्यादा आपने हमारी आँखें दुखाई योग संदेश की बात करके। लेकिन आप जब वापस जाओ ना, वापस तुम्हारी एक बात कृष्ण जी से कह देना या फिर आप कर देना। कौन सी बात? बारक वह मुख्य फेर दिखाओ, दुही पय पिबत पथु की कहते हैं दौना, जो कि हर एक पत्तों का बनाया जाता है। बारक वह, बारक कहते हैं एक बार, वह मुख्य फेर दिखाओ, दुही पय पिबत पविती पथु की, कहे उद्धव जी आप जाइए और कृष्ण जी को लेके आओ, बोले हमके लिए उनसे मुलाकात कराओ, दर्शन कराओ। और दर्शन कौन सा? ये बारक वह, एक बार वह मुख दिखलाइए, कौन सा? दुही पय पिबत पथु की, जो भगवान श्री कृष्ण दोना में गाय का दूध भर करके पीते थे। तो गोपियों ने कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण का वो क्रीड़ा करने वाला, खेलने वाला वह बाल रूप दिखाओ, तब जा कर के हमारा वियोग जो अवस्था है वह दूर होगी, तब जा कर के हमारी आँखों में आराम मिलेगा। और दब इस काम को कर दो आप। और सूरदास जी क्या कहते हैं? सूर सिकत हट नाभ चलाओ, ये सरता है सूखी। लिखा सूरदास जी ने कि गोपियों ने कहा उद्धव से, उद्धव जी आप हठपूर्वक मतलब ज़बरदस्ती नाव चला रहे हो, किसमें? सिकत में। सिकत कहते हैं रेत, सूखी नदी में, ये सरता है सूखी। ये तो नदी कैसी है? सूखी। उद्धव जी सूखी नदी में कभी भी नाव नहीं चल सकती। इसी प्रकार हमारे मन में तो श्री कृष्ण समाये हुए हैं, हम उनको ही चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं, और आप इस योग संदेश हमें देना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? ऐसा लगता है आप जबरदस्ती सूखी नदी में अर्थात रेत में हठपूर्वक नाव चलाना चाहते हो, अर्थात जिसको गोपियाँ नहीं चाहती उसको आप जबरदस्ती हम पर थोपना चाहते हो। इस प्रकार महाकवि सूरदास ने उद्धव जी और गोपियों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पर वियोग का वर्णन है, बिछड़ने का दुख है। अब भाषा की बात कर लो, देखो वही तरीका है। पूरी पंक्ति में, पूरे पद में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। भाषा आप सबको पता है, भाषा वही है जो सब पद में चल रही है, ब्रज भाषा। अनुप्रास के साथ साथ इसमें एक रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। रूपक की बात बताऊं आपके लिए, जहाँ पर
उपि में उपमान का रूप धारण कर लेता है। वो अलंकार हमारा कौन सा होता है? रूपक होता है। ये सरिता और सिकत ये कुछ वैसे शब्द हैं जिन्हें हम तद्भव कह देते हैं। ये तो तद्भव है ही, रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। और जब आपको बहुत ही प्यारा सा छंद लगे, अच्छा ऐसा लगे बढ़िया है, तो आप लिख सकते हैं मधुरता। इस शब्द को आप मधुरता शब्द को अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कि मधुर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पद की गेयता बड़ी मधुर है, पद की गेयता में मधुरता है। ये अपनी अपनी भाषा है, बनाने का तरीका है। ठीक है, जैसे भी ये बना लेना, लेकिन शब्द आ जाना चाहिए। तो देखो भाषा ब्रज हो गई, अलंकार हो गई, मधुरता हो गया। आपको सब पता है इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। और श्रृंगार में भी कौन सा है? वियोग वर्णन है। और आपको पता है एक निष्ठ प्रेम है ये भगवान का, केवल वो श्री कृष्ण के अलावा और किसी को चाहती नहीं है। श्री कृष्ण के ही वो दर्शन करना चाहती हैं। तो इस प्रकार भ्रमर गीत के आज आपके 4 जो पद हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जब आप कभी क्लास लेंगे ऑफलाइन, आपकी जो समस्या हैं उनको कभी पूछ लेना। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन जारी रखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।